तो अब हम देखेंगे कि स्विच में और कंडीशंस में क्या फ़र्क है। अभी आपको कंडीशंस देख के कोई आप में से किसी को क्या आइडिया हुआ है कि क्या फ़र्क है कंडीशन में, कंडीशंस में, ठीक है, इफ़ कंडीशंस में और स्विच में। इसमें इसमें आई थिंक ये होगा कि सारी कंडीशंस चेक होंगी। सारी कंडीशंस अगर ट्रू हुई तो ट्रू वो इनकेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें वन बाय वन चेक नहीं होगा कि जो सी वाली कंडीशन ट्रू होगी वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन उसमें हम लोगों ने केसेस दिए होते हैं, तो बस जो जी वाला सर। जो स्पेसिफिक केस होता है बस वही वाला एग्जीक्यूट होता है, बाकी सारा कुछ चेक नहीं होता। जी यही जी मेजर सर। डिफरेंस है। अब जब मैंने ये काम करवाया ना जिस दिन इफ एल्स वाला, ठीक है, तो बच्चे कह रहे थे कि सर ये स्विच के साथ भी तो हो सकता है। स्विच का क्या मतलब है कि स्विच करना वन टू अनदर जी सर। एट अ टाइम, ठीक है, वो वक्ती तौर पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपने मल्टीपल आपके पास कंडीशंस हैं, आपके पास कह लें कि दो नहीं रास्ते आपके पास यूनिवर्सिटी जाने के, आपके पास 10 रास्ते हैं, तो उस केस में क्या आप स्विच यूज़ कर सकते हो? उसको तो ये पता है कि जब मुझे फ्री मिलना है, ठीक है, मेरे केस में ये जो वैल्यू सेट कर दी है वो मुझे आनी है, तब भी मैंने एग्जीक्यूशन करनी है, अदरवाइज़ मैंने करनी नहीं है। आप वहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो? नो। आप वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो? नो। नो। ठीक है। हाँ, एक चीज़ समझ आती है कि अगर आपके पास जस्ट एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन, ठीक है, कैसे कि आपने जस्ट एक ही वैल्यू को चेक करना है, कंपैरिजन करना है, तो आप उसके इसमें क्या करते हो, आप स्विच को ले जाओ। स्विच बिल्कुल ये नहीं कह सकते। सेपरेट स्विच में क्या होता जस्ट है, एक देखिए स्विच में क्या है, स्विच में ये है कि एट अ टाइम वो स्विच कर जाता है वैल्यू, ठीक है। उसमें वैल्यू ही एक हम सेट कर देते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है उसका यूज़ करने का। उसमें एक और डिफरेंस है, जो स्विच है ना वो क्विक है, ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी है, वो जल्दी प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि उसको पता है उसमें केस सेट किए हुए हैं, ठीक है, उसको वो मिल गया, उसने फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देने, ऐसे ही है। जी सर। लेकिन इसमें कंडीशन सारी चेक होगी ना। इसमें वन बाय वन चेक हो रही होती है, लेकिन बहुत स्पीड के साथ, नैनो सेकंड्स में काम कर रहा होता है, जितनी आपकी कंप्यूटर की स्पीड है। आपको पता है कंप्यूटर, हम कहते हैं ना बड़ी छेती काम कर रहे हैं, तो बंदा ही कंप्यूटर है। जी सर। करते हैं ना ऐसी बातें। जी सर। तो अब कंडीशन हम ऐड करते हैं तो वो काम हो रहा होता है, लेकिन कर क्या रहा है वो वन बाय वन सभी को चेक करके जाता है, ठीक है। वहाँ तो क्या होता है कि कंडीशन में, उसमें सॉरी स्विच में आप वेरिएबल सेट कर देते हो, उसमें जो वैल्यू आ गई उसने उठा के वो एग्जीक्यूट कर देनी है, लेकिन इसमें वन बाय वन चेक हो रहा होता है। अब जैसे हमने ये पीछे टास्क किया और वाला, ये देखें, अब ये वन बाय वन सारी चेक हुई हैं। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मैंने यहाँ पे यस ऐड कर दिया, देन उसने यस चेक कर लिया और बस कहानी ख़त्म, ठीक है। उसने वन बाय वन चेक किया है। मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूशन होती है ना। जी सर। फॉर जी सर। एग्जांपल देखें, मैंने कैपिटल वाई के साथ क्या किया, मैंने एग्जिट किया, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया यस। उसने सबसे पहले उसको क्या कंडीशन मिली, उसको चेक किया, उसने कहा नहीं है, ठीक है। देन उसने क्या किया, सेकंड कंडीशन चेक की, उसने कहा नहीं है। देन क्या किया, तीसरी कंडीशन चेक की, उसने कहा नो। देन उसने क्या किया, फोर्थ कंडीशन चेक की, वो मैच होगी, उसने क्या किया, एग्जिट सक्सेसफुली कर दिया। सर अगर हमारी पहले वाली कंडीशन ही मैच कर जाती है, जैसे हम लोग कैपिटल में यस लिख देंगे, फिर आगे वाली कंडीशन चेक होती है। नहीं, वो देखे ना, उसको जब उसकी नहीं। रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई है वहाँ पे, तो उसने फ़ौरन उसकी एग्जीक्यूशन कर देनी है। लेकिन वो क्या कर रहा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर इसमें से एक भी ट्रू होगी, उसने वो चेक करनी है जो ट्रू हो रही है, जी सर, और क्योंकि अगर इफ में होता तो वो सारी कंडीशंस चेक करता। इफ़ में अगर इफ करते तो वो सारी वन बाय वन चेक करके जाता, जी। ठीक है। लेकिन वो नैनो सेकंड्स में काम हो रहा था, मिली सेकंड्स में काम हो रहा था, स्पीड के साथ काम कर रहा होता है आपका सिस्टम, ठीक है, तो हमें वो पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, एक मिनट, हमने आना था इधर। फॉर एग्जांपल अब यही अगर मेरे इसमें करना हो, चले हम एक एग्जांपल कर ही लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर छेड़ा है स्विच को हमने, नेम बेस
अच्छा, अब यहाँ पे मैं वही सेम वहीं से वेरिएबल उठा लाते हैं। कौन सा था हमारा, यही वाला था ना, उसको कंट्रोल सी किया हमने, इधर कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमने यूज़ किया स्विच को, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दी अपनी चॉइस, ठीक है। सबसे पहले केस क्या आया हमारे पास, यस, कैपिटल यस। यस। अब मुझे आप खुद बताएं कि क्या मैं इधर ये सारे ऐड कर सकता हूँ? नो सर। और सर उसके लिए अलग से केस बनाना पड़ेगा हर बार। जी सर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। W कोड लंबा हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा, ओह ये क्या कर दिया सर ये जो यस, मतलब ये क्या यस है? के साथ हो गया एग्जिट, ये जी सर कोड को लंबा भी नहीं ना लिखना चाहिए। जी। आप ये असल में एक गुड प्रोग्रामर जो होता है ना, उसकी यही खासियत होती है कि एक जो प्रोग्रामर है, ठीक है, वो 10 लाइन में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और एक अच्छा प्रोग्रामर 5 लाइन में सॉल्व कर रहा है। तो अहमियत किसको दी जाएगी, वो 5 लाइन वाले को, क्योंकि उसमें सिस्टम जो है उसकी एफर्ट कम लग रही है। बात आई समझ? यस सर। जी सर। ठीक है। अब हमारे पास केस 2 है, तो इसके लिए हमें अलग यस लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो ये तो गड़बड़ है ना, यही मेजर डिफरेंस है। जो काम सिर्फ अगर आपकी एक कंडीशन वाला काम है ना, जस्ट इफ़ वाला, ठीक है, तो समझ आता है कि हम कर सकते हैं। अगर इफ़ में भी आपके पास मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, जैसे अब हमारे पास ये एग्जिट वाला काम है, ठीक है, अगर हम सिंगल इफ भी यूज़ कर रहे हैं ना, इफ एल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मल्टीपल कंडीशंस को एट अ टाइम चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये हमें पॉसिबिलिटी हमें स्विच में नहीं मिलती, सर स्विच ज़्यादा यूज़ नहीं ना होता। यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। आपकी डेटाबेसेस, ठीक है, आपको मैंने उस दिन अपने कुछ मतलब प्रीवियस वर्क दिखाए थे, आपको गेम्स दिखाई, ठीक है, आपको मैंने वेबसाइट्स दिखाई, ठीक है, उसमें क्या था, कंडीशंस ही थी ना, कंडीशंस की बेस पे डिसीजन हो रहा है, यस सर। ठीक है। तो बाकी यही इसका मेजर जो है ना आपका डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे अलग से सी आउट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आपको ये बात अब क्लियर होगी आई थिंक कि हम क्यों नहीं यूज़ करते। अब ये स्मॉल वाला है, तो मैंने इसके साथ स्मॉल यस लिख दिया, ठीक है, हैंडल कर दिया। और इसको मैं यहीं पे ना डिफ़ॉल्ट, अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट वाला क्या काम कर रहा है, ये आपके एल्स वाला काम कर रहा है ना, जी सर। जी सर। इनवैलिड, ठीक है। अब मैंने इसको इनवैलिड बता दिया। तो मैंने अब जस्ट 2 केस बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रेक। होता है स्विच यूज किधर होता है बेसिकली, जो इसका काम है। स्विच देखिए, आपके पास जस्ट आपको पता है ना आपने किस, देखिए हमने हमेशा बात की कि हर चीज़ की ना डिपेंडेंसी किस पे जाती है, प्रोग्रामर पे। नंबर 1 कि प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने उसको सेट नहीं करवाना है कि मैंने बस यस आए तो एग्जिट करवाना है, ठीक है, मतलब कैपिटल के साथ यस आए मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं कह लेंगे मैं अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ आपकी जीआर से, ठीक है। तो मैंने आपकी जीआर को बता दिया कि यूज़र मेरा जो आए मेरी वेबसाइट पे, मेरे सिस्टम पे, मेरी एप्लीकेशन पे, वो यस एंटर करे तब ही एग्जिट हो। इस केस में क्या होता है, तब हम स्विच वाले काम करते हैं, ठीक है। बात आई समझ? यस सर। नहीं आई? अगर वो भी तो के साथ कर सकते हैं ना, कि अगर अकेला ही हो तो फिर मतलब अकेला यस हो तो हमने करना है, और अदरवाइज नहीं, आपके पास देखिए, तो पता क्या होता है आपके सिस्टम, हमने जस्ट ये नहीं देखना होता कि आपका सिस्टम जो है वो क्विकली वर्क कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी है। हमने अपनी एप्लीकेशन को दूसरी एक और चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना होता है। क्या चीज़ होती है, सबसे जो मेजर चीज़ होती है, किसी को पता है? परफॉर्मेंस के अलावा आपकी एप्लीकेशन की एक और चीज़ बड़ी मैटर करती है। सर वो उसका वो क्या कहते हैं, मेमोरी में जो होती है, उसकी जो कहते हैं क्या ना,
साइज यूज़र मतलब कि नहीं नहीं वो नहीं यूज़र फ्रेंडली होनी यूजर चाहिए। फ्रेंड अच्छा सर मैंने वो भी यही बताया था। वो मुझे समझ नहीं आई शायद। यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली में क्या होता है कि यूज़र के लिए आप कितनी आसानियाँ पैदा कर रहे हो। ये तो आप कहते हैं कि डंडा लेके उसके सर पे खड़े चल यस यस ही कर, वही बात है ना ये तो। यस तो सर। सिस्टम जब आपका सिस्टम इस तरह का होगा ना तो उसको यूज़ करने वाले कम होंगे। क्या करते हैं कि यूज़र को यूज़र फ्रेंडली भी बनाना चाहिए, ठीक है। अब यस है, ठीक है, स्मॉल के साथ है, कैपिटल के साथ है, ठीक है। मैं किसी और लैंग्वेज में लिख दूँगा इस पर, वो उसको आती ना हो तो फिर क्या करेंगे हम। अब मेजोरिटी जो है हमारे पाकिस्तान में उसको क्या है, उर्दू आती है ना, उर्दू आती है या पंजाबी, ठीक है। मतलब ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, यहीं पे है। उर्दू जैसे नेशनल लैंग्वेज है, उसका पता है कि एग्ज़िट का क्या मतलब है, बाहर निकलना, ठीक है। हाँ, हम हाँ कह देते हैं। अब उसको यस का क्या पता, जिसको इंग्लिश का नहीं पता। तो उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं कि हमारी ऐप मतलब 2 वर्जन्स में हो, हमारी इंग्लिश में भी हो, उर्दू में भी हो। ऐसा करते हैं ना। आपका इजी पैसा है, ठीक है, तो आप उर्दू में भी यूज़ कर सकते हो, पता है ना आपको। इसी तरह चीज़ें होती हैं कि हमने यूज़र फ्रेंडली भी रखना होता है। सबसे पहले जो पहली चीज़ इंटरेक्ट करती है ना, वो यूज़र इंटरफेस, जिसे हम UI UX कहते हैं, ठीक है। UI UX किस किस को पता है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से आपकी GR ने ग्राफिक्स करनी है शायद। यूजर ये होता है यूजर इंटरफेस, और जो होता है वो दूसरा होता है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। कोई भी वेबसाइट खोलते हैं वो हमें शो होता है, जो कि वो यूज़र इंटरफेस होता है। और नहीं नहीं, बात सुने ना, यूजर इसको यूज करता है तो फिर जैसा जी वही जी ना मैं बात कर रहा हूँ ना। यूज़र इंटरफेस आ जाता है ना, और यूज़र एक्सपीरियंस UI UX। तो ये चीज़ें सबसे पहले मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस से पहले। परफॉर्मेंस तो तब होगी ना जब आपका सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होगा, उसको यूज़ करना आसान होगा। तो ये चीज़ें तब मैटर करती हैं, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आप अपना प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हो ना, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप ये भी तो कर सकते थे, ऐसे भी तो कर सकते थे। मतलब आपके सामने जो बैठे हैं ना, आपसे क्वेश्चन होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। आपने जी सर। ये क्या किया है, ये कैसे किया है, इसमें ये होता है, वो होता है, ये किया ये नहीं किया। इस तरह के सवाल होते हैं। उन्होंने यही देखना होता है कि आपका सिस्टम कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना एफिशिएंट है, ठीक है। वर्किंग पे वो बाद में आते हैं कि आपने क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड की है। फीचर्स वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि यूज़र फ्रेंडली कितना है, कि क्या ये आसान यूज़ करना आसान है कि नहीं है। तो ये जो हम करेंगे ना, यस, जस्ट यस ही कर देंगे, तो ये हमारा यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा हमारा सिस्टम, ठीक है। वो तो हम उसको पाबंद कर देते हैं। अब यूज़र यस कर दे, वाई कर दे, जस्ट वाई कर दे, या स्मॉल यस कर दे, तो क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा, कर जाए वो, अगर उसने करना ही है कि यस। अगर उसको आपने कह दिया कि यस के साथ ही करना है, तो क्या वो आप करवा लोगे, वो क्या करेगा, बंद करेगा, मोबाइल ही बंद, लॉक कर देगा, साइड कर देगा, क्या करेगा, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब आप इसमें क्या ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, और एंड ये वो नहीं कर सकते। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है ना, आप एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपके मेन्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन्यूज़ बना सकते हो, लेकिन इसमें फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हो। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जस्ट पॉसिबिलिटी एक होती है हमारे पास कि ये होगा तभी ये काम होना है, ठीक है। कंडीशंस में ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपके मार्क्स हैं, क्या आप मार्क्स वाला सिस्टम इसमें स्विच में बना सकते हो। अभी तक जो आपने काम कर लिया है, ठीक है, आपने खुद भी किया है ग्रेड्स वाला काम, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओगे क्या ऐसा काम स्विच के साथ हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। अब उस पर रेंज दे रहे हैं हम, ठीक है, 80 से लेके 100 तक, ठीक है, 70 से लेके 80 तक, 60 से लेके 70 तक। तो ये जो रेंज वाले काम है ना, ये नहीं होते स्विच में। स्विच का मतलब ही क्विक है, स्विच करना एट अ टाइम, जस्ट। कैलकुलेटर वाला कर सकते हैं ना इसमें।
जी बिल्कुल वो हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें, वो फिक्स है ना आपके ऑपरेटर जो हैं ऐड के, माइनस का, डिवीजन का, ठीक है, वो फिक्स है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो फिक्स ही नहीं है, ठीक है। आपके मार्क्स क्या फिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो आपके जो आप करके आए उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितने मार्क्स गेट किए, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है। एट दी एंड बात यहीं पे आगे ख़त्म होती है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं है कि आप इफ़ के साथ ही करो, आप डिफरेंट, मैंने उस दिन भी बताया, शायद किसको बताया था, कि आप कोड को पहले ना अपने पेपर पे किया करो, ठीक है। आप पॉसिबिलिटी देखते हो ना, पहले आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये स्विच के साथ होगा, आप एक दफ़ा स्विच के साथ करके देखिए, साथ साथ उसकी ना सर आउटपुट। कंप्यूटर पे ज़्यादा आसान नहीं लगता? नहीं, अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना है ना, नहीं देखिए ना, कंप्यूटर पे क्या होगा, आप बार बार टाइप कर रहे हो, ठीक है, बार बार टाइप कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ आपने, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लॉजिक नहीं आप वहाँ पे समझ सकते, वहाँ पे पता क्या होता है, आपको एरर आना है, आपको पता चल जाना है, ठीक है, कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, या आपको एट अ टाइम एक्यूरेट रिजल्ट आ जाना है। जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो आपकी इसी पे होती है। अब पता क्या है, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले ना हम कह लें कि अगर एक मैंने साइन अप डाटाबेस के साथ करवाना है, फंक्शन बनाना है मैंने, ठीक है, तो उसके लिए मुझे हर पॉसिबिलिटी बैठ के देखनी पड़ती थी कि मैंने पेपर पे सारा ड्रा किया कि एक तरफ डाटाबेस बनाई, ठीक है, यहाँ से इनपुट हुई, वहाँ गई, वहाँ से गेट हुई, मतलब एरो लगा लगा के ना कि यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, दैन उसको सामने रख के दैन कोड करना बैठ के, तब आसान हो जाती है चीज़ें। तो जो आपने बार बार माइंड अपना करना है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि एक एरर आया, दो एरर आया, तीन एरर आए, चार एरर आए, आपने क्या करना है, आपने उलझ के उठ जाना है कि मुझसे नहीं हो रहा, अभी छोड़ दो इसको। जब आप पेपर पे अपना वर्क कर लेते हो ना, कि पहले ये हुआ, ठीक है, आपको भी तो पता है ना क्या इनपुट आनी है, ठीक है, क्या आउटपुट आनी है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वाइल लूप किया है, ठीक है, वो साथ मैंने एनिमेशन लगा के आपको बताया है ना कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू जा रही है, अब कंडीशन ट्रू हो रही है, अब फॉल्स हो रही है। तो इस तरह का काम आप पेपर पे भी तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते, वो आपके लिए फिर कोड करना आसान हो जाता है। तो कोशिश किया करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना, आप देखें, अब वाइल में अब हमारी वो शेप थी, ठीक है, आप उसको एक दफ़ा पेपर पे करके देखते, ठीक है, आप उसको एक दफ़ा करते, दो दफ़ा करते, तीन दफ़ा करते, ठीक है, आप कहीं ना कहीं तो जाके एडजस्ट कर ही लेते ना उसको। जो आपने, जो यहाँ पे रेड लाइन आती है ना आपके कंपाइलर पे, यहाँ पे वो आपका ज़्यादा मतलब ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लो करती है, आपको पता है। बंदा खुद को डिग्रेड करता है कि यार मुझसे एरर ही नहीं सॉल्व हो रहा, ये क्या हुआ, होता है ना ऐसा। यस सर। गुस्सा भी आता है, सर दिल ही नहीं करता दोबारा करने का। इसीलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले क्या करो, आप पेपर पे सारा काम करो। बाकी एल्गोरिदम अपने एल्गोरिदम में कर लो, ठीक है, आप स्टेटमेंट्स बना लो, स्टेप्स बना लो, नहीं आपने कोड करना, वहाँ पे आप स्टेप्स में कर लो काम, कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। अगर शायद अभी आपको मैंने नहीं दिखाना, क्योंकि आपने फिर कंफ्यूज हो जाना है। तो डिफरेंट फंक्शन बनते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं आपकी। अब यहाँ पे वो मैंने आपको उस दिन मजदूर ऐप वाली आपको एक दिखाई थी वेबसाइट, आपको पता है? जी सर। वो उससे पहले मैंने दो दफ़ा, एक दफ़ा जावा में बनाई है मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने पाइथन में की है, ठीक है। देन जाके क्या हुआ, हमने उसको वेबसाइट में जाके कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन हमारा इरादा ये था कि हम उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे, लेकिन हमें पता चला कि डिमांड जो है ना वो फिर हमें मोबाइल ऐप्स में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो फील्ड है ना, मेजर फील्ड हमारी जो है वो हमारी है ये दूसरी, क्या कहते हैं, वेब की। VS कोड ही ओपन हो गया।
अच्छा हो गई है। अब ये देखें, आप फोर का यूज़ पूछ रहे थे मुझसे, ये देखें अब नज़र आ रहा है। देन कंडीशंस, ठीक है, देन अगेन कंडीशंस, एल्स एल्स, देखें क्या कर रहा है ये, यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जस्ट तो ये आपको कैसे रुक गई यहाँ? क्या हुआ समझ नहीं आई। सिर्फ 4 के आगे तो इतना कुछ लगता है, आपने क्या लगाया? ये चीज़ सिर्फ 4 के आगे तो पहले हम उसको पाइथन में है ना, ये पाइथन है, पाइथन कंडीशन लगाते हैं। ये अच्छा। पाइथन है। अब ये आपका डाटा जो है वो आ रहा है डेटाबेस के साथ, मतलब एक फंक्शन ना, अगर आप देखें फंक्शन, अगर आपको मैं दिखाऊं कि एक फंक्शन को एडजस्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है। अब ये देखना, ये एक फंक्शन है हमारे पास, ये क्या नाम है फंक्शन का, नज़र आ रहा है आवाज़, यस सर। आवाज़ आ रही है मेरी, अपडेट एड्रेस का, ठीक है। अब यहाँ जी पे सर। पूरे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है कि हमने क्या करना है कि एड्रेस को अपडेट करना है, ठीक है। तो देन हमने क्या किया, इनपुट ले ली, ठीक है, उसका नाम, ठीक है, देन उसका CNIC, सिर्फ उसको वैलिडेट करने के लिए कि क्या ये वाकई इसी का एड्रेस है, मतलब उससे पूछना तो है ना, किसी और का तो ना तो नहीं कर सकता वो बैठ के चेंज। देन उसके बाद कुछ वेरिएबल लिए, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन जनरेट किया दोबारा, ठीक है, डेटाबेस के साथ। देन ये, अब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपने गौर करनी है कि देखें इफ एल्स यूज़ हो रही है, ठीक है। अब ये डेटाबेस से सारा डाटा इसने क्या किया, ये चीज़ पढ़ें ज़रा, ये जो लाइन लिखी हुई है क्या लिखा है, कोई तो पढ़, ना, उसमें से उसका नेम और CNIC का जो है जी वहाँ से क्या होगा, वो गेट हो जाएगा, ठीक है, गेट हुआ। दैन उसने क्या किया, आगे आगे चेक किया, अगर एम्प्टी है नेम तो क्या हो कि उसको बता दिया जाए कि आपका नेम जो एम्प्टी है, ठीक है, और एक एक्सेप्शन रेज हो, एक्सेप्शन रेज होती है कि आपका फंक्शन जो है ना वो दोबारा कॉल हो जाए, ये हम खुद सेट करते होते हैं। देन एल्स इफ, अब यहाँ पे एलिफ होता है, ठीक है, पाइथन में, वहाँ पे एल्स इफ होता है हमारा C++ के अंदर। अच्छा, तो क्या हुआ अगर CNIC भी खाली है तो क्या हो, तो उसको भी मैसेज जो है ना वो, सर C++ सबसे इजी है। नहीं